पुलिस वाले की अगर रूटीन देखें सुबह से शाम तक, पुलिस वाले की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या काम करता है? हम इसमें एक कांस्टेबल से शुरू करते हैं, फिर एसएचओ की बात करते हैं, फिर आपकी मेरी या किसी भी ठीक है। ऑफिसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेबल है, उसको ड्यूटी बता दी जाती है कि आज फ़लाँ वीवीआईपी विज़िट है, आज फ़लाँ जगह पेट्रोलिंग करनी है। अगर उसकी मोबाइल पेट्रोलिंग है तो उसने अपने टाइम पे पहुंचना है, मोबाइल में बैठना है और अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी है। अगर उसने मुलजिम लेके जाना है तो उसने साथ जाना है, कोर्ट में प्रोड्यूस कराना है। अगर उसने किसी जगह रूट पे उसकी ड्यूटी है तो उसको वहाँ पहुँचाया जाता है, वो वहाँ खड़ा हो जाता है। तो उसकी जितने घंटे की शिफ्ट है उस दौरान उसने ये सारे काम करने। और ये भी हो सकता है कि वो 8-10 घंटे की नौकरी के बाद उसे कहा जाए यार वो नफरी कम है और वो एक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई तो अभी चलो, तो हो सकता है उस बेचारे को 20 घंटे भी वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। वैसे ऑफिशियल ड्यूटी क्या है, कितने घंटे की? ऑफिशियल ड्यूटी आइडियली हम चाहते हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा ना हो, ताकि उसको रेस्ट करने का भी टाइम मिले, ताकि उसको उसकी ज़िंदगी के बाकी भी काम है, उसके पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उसने फैमिली भी देखनी है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 8 घंटे की शिफ्ट पे लाना चाहते हैं, बट पुलिसिंग में जितने रिसोर्स हैं, जितना ह्यूमन रिसोर्स है, उसके साथ ये मुमकिन नहीं है कि आप 8-8 घंटे की शिफ्ट कर दें, और इतनी ज़्यादा नफरी उसके लिए अवेलेबल नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी फोर्स है, इसको जितना काम कराएं ये बेचारी कर लेती है, इसके ऊपर जितना लोड पड़ता है ये सहारती है। तो इसके अंदर ये तो हो गई कांस्टेबल की ड्यूटी। उसको हो सकता है कि रात को एसएचओ कहे कि भाई अभी बंदे कम है, अब तुमने रात को पेट्रोलिंग भी मेरे साथ करनी है। हो सकता है वो थाने में 3 घंटे सोया हो और उसके बाद उसको फिर अगले 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़े। तो कांस्टेबल की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद आ जाते हैं एसएचओ की ज़िंदगी, जो लोगों को लगता है बहुत बड़ा अफसर है और उसके तो मज़े ही मज़े होंगे सिर्फ। उसने सुबह सबसे पहले सुबह सुबह हमारे बहुत सारे काम जो अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, बैंकों की ड्यूटियाँ, स्कूलों की ड्यूटियाँ। बैंकों के बाहर आपने अपने सारे गार्ड चेक करने हैं। स्कूल अगर तो आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल के दिन होंगे जब, तो स्कूल कॉलेजेस उसके एरिया में जितने हैं उसने वो चेक करने हैं। अगर जुम्मा है तो मस्जिद ड्यूटी भी उसने चेक करनी है। और स्कूल कॉलेजेस में क्या चेक करना होता है? एपीएस के वाक़े के बाद ये एसओपी बन गया कि जो सुबह सुबह बच्चे स्कूल आ रहे हैं और छुट्टी के टाइम जब जा रहे हैं तो उन एरियाज़ में आपने पेट्रोल करना है, उन एरियाज़ पे नज़र रखनी है, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों की यकीनी बनाई जा सके। अब एक एसएचओ ने अपने एरिया के तमाम स्कूल कॉलेज भी विज़िट करने हैं। उसके बाद अगला टाइम आ जाता है बैंक ड्यूटीज़ का, तो ये भी चेक करना है कि गार्ड प्रॉपर मौजूद हैं, वहाँ पे एंट्रीज़ भी करनी है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, उसकी हो सकता है किसी अदालत में पेशी हो, उसने वो भी करना है। चौथा, उसको किसी केस में जहाँ पे इंपॉर्टेंट केस हो उसकी अपडेट के लिए उसको कहीं जाना भी पड़ रहा है, उसको किसी ऑफिसर ने मीटिंग के लिए बुलाया, उसको उसके एसडीपीओ ने बुला लिया, उसको उसके सीसीपीओ ने बुला लिया, मैंने बुला लिया, एसपी ने बुला लिया, तो उसको वहाँ पे भी जाना है, उसने वहाँ भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कोई क्राइम हो गया, किस जगह पे कोई वारदात की कॉल चली, और बड़े थानों में तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ पैसे देने थे, वो आपस में लोग लड़ पड़े, स्ट्रीट फाइट्स हैं, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, एसएचओ ने रिस्पॉन्ड करना है। बाकी हीनियस तो जिस तरह है, कोई मर्डर हो गया या कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ये सारी चीज़ों में उसने वहाँ मौके पे जाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है। एसएचओ का काम जो है, फर्स्ट कोशिश क्या होती है कि सुलह करवा दी जाए मौके पर, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का कोई मसला हो गया, या एफआईआर काटना? हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ें जो कॉग्निजेबल नहीं है, ठीक है, और लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई बढ़ के कल को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है तो उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को गाली दे दी या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। अब इसके ऊपर थप्पड़ मारने के ऊपर सेक्शन कोई नहीं है जिसपे मैं उसको पर्चा दे के उसको अंदर कर दूं, लेकिन वो आज का वो थप्पड़ या वो लड़ाई, वो दूसरा बंदा हो सकता है कल वो पिस्टल लेके जाए और उसे मार दे, या लड़ाई झगड़े में किसी का सर फट जाए, फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेन देन के मामलात होते हैं, मैं पर्चा भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर दो पार्टीज़ को बिठाया, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना और वो एग्री करता है कि मैंने वाकई पैसे देने हैं, तो कोई रेजोल्यूशन ऐसा को वो चेक दे देता है, कोई चीज़ कर लेता है। अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट उन दोनों पार्टीज़ का हो कि ठीक है हम इसको बैठ के हल करते हैं, हमारा मसला हो जाएगा हल, तो हम कोशिश दोनों तरफ करते हैं। जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पर्चा देना चाहिए और पर्चा देना भी होता है उस पर। फिर एसएचओ को हमने बाउंड किया हुआ है 3 से 5 उसने पब्लिक को सुनने के लिए वहाँ बैठना है। 3 से 5 हर रोज़ उसने अपने थाने में ये 2 घंटे पब्लिक के लिए रख दिए। जो भी बंदा आएगा वो अगर 3 से 5 वाले टाइम में आए अपने एसएचओ से मिल ले,
क्योंकि सारा दिन एसएचओ की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं उसे कहूँ कि कोई भी बंदा आए, एसएचओ सिर्फ थाने में एक वो इंक्वायरी अफसर या एक फैसिलिटेशन ऑफिसर बन के बैठा रहे और कोई काम ना करे। एसएचओ ने पेट्रोल करना है इलाके में, उसने फिरना है उधर, उसकी प्रेजेंस होगी, उसने क्राइम सीन पे जाना है, उसने रेड पे जाना है, उसने किसी जगह पे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, सेफ सिटी जाना हो सकता है, बहुत सारे काम है उसके। तो उसमें से हमने 2 घंटे उसके वहाँ बिठा दिए। दिन स्टार्ट कब होता है एसएचओ? एसएचओ का दिन, अब सिविल लाइंस का एसएचओ है तो 6 बजे शुरू हो जाता है। अगर मॉल टाउन का है तो हो सकता है वो 8 बजे करे। जहाँ पे फिर कहीं पे हाई कोर्ट है आपकी तो आपने अर्ली मॉर्निंग करना है। जहाँ पे फजर ड्यूटियाँ हैं, रमज़ान है तो वो फजर की नमाज से पहले शुरू हो जाता है। तो मुख्तलिफ इसमें ये चीज़ें हम देखते हैं एरिया वाइज कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सिविल लाइन्स का एसएचओ सुबह नहीं उठेगा, उसकी मसाइल और होंगे। अनारकली का एसएचओ हाई कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो वो एरिया वाइज ये चीज़ें होती हैं। एसएचओ को जल्दी उठना पड़ता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि कोई गेजेटेड ऑफिसर है, टीएसपी है, एएसपी है, एसपी है, या मेरी बात कर लें तो हमारे सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के हमारा कल जो गुजरा दिन है उसकी सारी वो जो ब्रीफ हमारे पास आ जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट केस, कोई चीज़, कोई पूछ सकता है। आईजी आपको कॉल करके ऐसा पूछ सकते हैं कि जी वो फलां जो इंसिडेंट हुआ था उस पर क्या हुआ, बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए। मुझे ये सुबह पता होता है कि कल बच्चे गुम होने की इतनी एफआईआर्स हुई थी, उनमें से इतने बच्चे मिल भी चुके हैं, एक रह गया। इतने सेक्चुअल ऑफेंसेस के केस हुए थे, इतनी रॉबरीज हुई थी, इतने मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, इतनी जगह से एरियल फायरिंग की कॉल आई थी। ये हम सुबह सारा गो थ्रू करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ताकि इस दिन में कोई सहाफ़ी, कोई और बंदा जो भी रिलेटेड है हमारे कमांड में जो लोग हैं वो पूछें तो हम उसका जवाब दे सकें। कोई इंपॉर्टेंट केस है, क्या डेवलपमेंट थी कल रात को जब हम इसके ऊपर बात करके सोए थे, अब सुबह क्या डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें। फिर लॉ एंड ऑर्डर आज का क्या है, आज के दिन में कौन कौन सा वीवीआईपी विजिट है, कोई फॉरेन डेलीगेशन तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई मीटिंग्स इस तरह की हैं, वो सारी चीज़ें। फिर ऑफिस का जो अर्ली आवर्स हैं वो हैं जिसमें पब्लिक का रश थोड़ा कम होता है। पब्लिक आती है हमारे पास अपने कामों से फारिग होके, वहाँ पे फिर हमने पब्लिक आवर्स रख दिए। मैंने 1 से 3 मैंने अपने ऑफिस में रख दिया कि कोई भी बंदा आ जाए, किसी का भी कोई काम है, कोई सजेशन है, कोई तजवीज़ है, मुझसे मिलना है, आपने अपना कोई मसला बताना है। भले आप पहले थाने गए और वहाँ पे वो हल नहीं हुआ, आप फिर आ रहे हैं मेरे पास, या आप थाने नहीं गए और आप सीधा मेरे पास आ रहे हैं, जो भी आ रहा है इस 2 घंटे में ये मैंने डेडिकेट कर दिए पब्लिक आवर्स। इसके अंदर मैं हर एक को वहाँ पे सुन लेता हूँ। उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ कोई आ रहा है जा रहा है ऑफिस में, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं थोड़ा लेट आ जाते हैं, उनको सुनना होता है, फिर अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है। ये सारे काम एक दिन के अंदर आपने डेली बेसिस पे देखने हैं, वो चेकलिस्ट है। और कोई भी चीज़ आप मिस कर जाएं तो वो आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे ना। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्स टाइम आपने चेक करना है, पर डे रिस्पॉन्स टाइम। लाहौर पुलिस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो पूरे ज़िले के 84 थाने हैं और एक दिन में जितनी कॉल्स आती हैं उसका महीने पूरे का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 13 मिनट पे आ चुका है। मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है तो 13 मिनट में वहाँ पर गाड़ी पहुँच जाएगी। ऑन एन एवरेज 13 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है। 13 मिनट का मतलब है 5 मिनट में भी पहुँच रही है और हो सकता है किसी जगह 20 मिनट में भी पहुँच रही है। लेकिन जो एवरेज पूरे डिस्ट्रिक्ट की पर डे की वो निकाली जा रही है और फिर उसको पूरे महीने में हमने किया, तो इसको हम रिड्यूस करके लाए हैं बहुत बड़े नंबर से 13 मिनट पे। और मेरी ख्वाहिश है कि इसे हम अंडर 10 ले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली देखें अब काना थाना है, उसमें थाने की हदूद के अंदर भी 45 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कुछ जगहों पे कोई एरिया की बेसिस पे कहीं पे आपको एड्रेस पे पहुंचने में थोड़ी सी देर ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हर रोज़ चेक रखना होता है। अगर मैं हर रोज़ चेक नहीं करूँगा तो ये रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हमने इसे कम करना है, हमने 10 से नीचे लेके आना है। तो दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके कि कहाँ पे मैंने पब्लिक को टाइम देना है, कहाँ पे मेरी जो बेसिक वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें मैं मिस आउट नहीं कर सकता। मीटिंग आ गई, होम डिपार्टमेंट में मीटिंग आ गई, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, कोई वीवीआईपी विजिट आ रहा है, कोई जैसे PSL थी, ठीक है, उसमें हम इंगेज हो गए। सारा दिन मैचेस के लिए जाना आना, टीमों को छोड़ना, टीमों को लेके आना, मैच का वेन्यू चेक करना, बार बार चेक करना। फिर इसी तरह रात। अच्छा, DIG ऑपरेशंस खुद भी जाते वहाँ पर? जितनी टीमें थी, 120 दिन की क्रिकेट थी, 120 दिन में 76 दफ़ा टीमों ने मूव किया है फ्रॉम होटल टू स्टेडियम या किसी भी और वेन्यू पे जहाँ पे वो स्टेडियम के अलावा गए, कभी वो मीनार पाकिस्तान देखने गए, कभी वो कहीं और गए। तो ये जो 76 मूवमेंट्स थी, इनमें उनको लेके जाना और लेके आना DIG ऑपरेशंस के
जिम्मेदारी थी। मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नॉमिनेटेड हूँ उसके लिए कि जो भी क्रिकेट का इंटरनेशनल इवेंट होगा उसमें डीआईजी ऑपरेशन जो भी हो उसने साथ जाना है, कंपनी करना है, ताकि मोटरकेड हमने फॉरेन टीम्स को ये हौसला देना ना कि हमने अपने एक सीनियर अफसर को लगा दिया यहाँ पे जो कि आपको आपके साथ मूव कर रहा है और आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। तो आप इस सारे के दौरान खराबी कहाँ पे होती है? कोई अक्सर शिकायतें आती है कि जी मैं आया, मुझे बड़ा वेट करना पड़ा, मैं थाने गया, एसएचओ नहीं मिला। अब हो सकता है एसएचओ उस वक्त किसी और जगह पे हो, आइडियली एसएचओ को मिलना चाहिए। एसएचओ कोई इतना बड़ा अफसर नहीं कि अपने इलाके का कोई उसके पास एक ग्रीव बंदा आया और वो ना मिले इसलिए कि जी मैं इस वक्त में मेरा मूड नहीं है। मूड वाली बात है ही नहीं यहाँ पे ये है कि उसकी इंगेजमेंट्स भी हैं, उसके बहुत सारे ऐसे मल्टीपल काम हैं। आई नीड सम टाइम एट टाइम्स के मुझे पढ़ना होता है केस को, क्या केस था, ये हल क्यों नहीं हुआ अभी, इसके अंदर क्या क्या काम हम कर चुके, क्या करने वाले रह गए। कोई शहर की ऐसी एक आध तो बड़ी चीज़, कोई एक महीने में एक आध ऐसी बड़ी चीज़ तो होती है जिसको पढ़ना है, जिसके ऊपर आगे से आगे उसको चलाने के लिए टीम्स के साथ बैठ के मशावरत करनी है। वो टाइम होता है, वो फिर हम रात वाला टाइम रखते हैं कि रात को बैठ के वो करें, जब पब्लिक आवर्स, ऑफिस बंद हो गया, पब्लिक आवर्स नहीं है, उस टाइम ये काम करें। सेम गोज़ फॉर एसएचओ। 2:30 बजे भी आपको बैठ के हो सकता है किसी केस की सीडीआरें पढ़ता हुआ मिले। तो मुश्किल लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल।